दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार 2027 के चुनाव को लेकर बिल्कुल मंथन और सीट दर सीट मंथन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार 2027 को लेकर बिल्कुल पिछड़े दलित समाज के कद्दावर नेताओं को जो कहीं न कहीं अपने टीम के द्वारा संदेश भेजवाना शुरू कर दिए हैं कि तैयारी करने की जरूरत है। अपने जो असेंबली इलेक्शन जो 2027 का होगा उसमें आप अपने विधानसभा में बिल्कुल जमकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और आपको मैं पहले ही बताया कि लगातार संदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा कि अगले 6 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी औपचारिक घोषणा भी कर देगी निश्चित तौर पर कि कौन कौन कैंडिडेट 2027 में कौन कौन सी सीट से होंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, लगातार बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से, बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता नहीं होने की वजह से, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो जैसे ही सक्रियता उन्होंने कम कर दिया, यूं कहें तो बंद कर दिया, तो जो बहुजन समाज पार्टी के जुझारू और कद्दावर नेता हैं लगातार अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो बहुजन समाज पार्टी के एकमुश्त बहुत सारे नेता जो कि समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और बहुत सारे आएंगे। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता दिया। चाहे बनारस से बाबूलाल पटेल की बात हो और चाहे आप रामपुर से सुरेंद्र सागर की बात हो, सुरेंद्र सागर तो आ गए हैं। अब बात करते हैं कि 2027 चुनाव में सुरेंद्र सिंह सागर जो है कद्दावर नेता है, राज्य मंत्री भी रह चुके थे बहुजन समाज पार्टी में और जिला अध्यक्ष की ड्यूटी भी वो निभा चुके थे। अब बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, जो मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लखनऊ में, वहां से जो सुगबुगाहट आ रही है उसके अनुसार बहुत बेहतरीन सीट पर सुरेंद्र सागर को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। आपको बता दें कि रामपुर की मिलक सीट है, रामपुर की मिलक सीट है। इसका जातीय समीकरण भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि रामपुर की मिलक सीट पर जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से समाजवादी में अब आ गए हैं नेता, जो कद्दावर नेता जो कि सुरेंद्र सागर समाजवादी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, उनको संदेश पहुंचा दिया गया है, निर्देश जारी कर दिया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र सिंह सागर कद्दावर नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं और दलित समाज से आते हैं, दलित समाज में अच्छी पकड़ है। मिलक सीट के बारे में आपको बताने से पहले बता दूं कि मिलक सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2017 और 2022 में दोनों बार कब्जा कर चुकी है। लगभग 90,000 से लेकर 95,000, 96, 97,000 के वोट जो है इर्द गिर्द में भारतीय जनता पाई है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता थे 2017-12 में, वो एक बार 16,000 से और एक बार जो है 4,000 से चुनाव हार गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे जातीय गणित को समझना। जातीय गणित समाजवादी पार्टी के फेवर में है, दलित वोट समाजवादी पार्टी के फेवर में बस आ जाए, यहाँ पर भयंकर रूप से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अब आपको मैं बता दूं गणित, मुस्लिम यहाँ पर लगभग 1,20,000 के आसपास इस मिलक सीट पर, रामपुर की मिलक सीट पर जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है यहाँ पर 1,20,000 है। ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता 95%, हालांकि 5% समाजवादी पार्टी के साथ भी ब्राह्मण समाज रहता है, तो यहाँ पर 26,000 ब्राह्मण समाज है। और दलित समाज की बात करें तो लगभग 22 से 25,000 के बीच में दलित समाज है, जिस समाज से जो है कि सुरेंद्र सागर आते हैं। और दलित समाज में बेहतरीन पकड़ है, दलित और ओबीसी समाज में, जो कि सुरेंद्र सागर की। जाट समाज 7,000 है और सैनी समाज जो है कि 20,000 है।
तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार बहुत कम मार्जिन से हारी है। 2017 में बात करें तो 2017 में लगभग 15,000 के आसपास वोटों से हारी है समाजवादी पार्टी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से। और 2022 की बात करें तो 2022 में 4,000 3,000 के इर्द गिर्द का फासला था समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। अब मैं बता दूं कि इसी सीट से बहुजन समाज पार्टी से जो है 2 बार चुनाव लड़े हैं, जो कि सुरेंद्र सागर मिलक सीट से। और पहली बार 2017 में लड़े थे तो उनको वोट मिला था 39,271, और जो है कि जब 2022 में लड़े तो 31,492। तो जो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच जो 40,000 के वोट बैंक है, ये दलित समाज का एकमुश्त वोट जो है कि एकमुश्त जो सुरेंद्र सागर को मिला, क्योंकि इनकी पकड़ है दलित समाज और बैकवर्ड समाज में, तो इनका वोट बेस है वहाँ पर। और ये समाजवादी पार्टी लगभग जो है कि 90,000 92,000 वोट वहाँ पर पा जाती है, चाहे 2017 की बात कर लें चाहे 2022 की। जब समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और जो सुरेंद्र सागर का वोट बैंक यहाँ पर जब जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाएगी। वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का वोट पहुंच जाएगा 1 लाख के पार, 1,20,000 22,000 25,000 के इर्द गिर्द पहुंच जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत मशक्कत उफान के बावजूद भी 90,000 से 95,000 से ऊपर नहीं गई है इस सीट पर। तो सुरेंद्र सागर को निर्देश जारी कर दिया गया है। बहुत कद्दावर नेता है, जमीनी नेता है, और मिलक रामपुर की मिलक सीट से निश्चित तौर पर सुरेंद्र सागर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।